हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। हम मनुष्य इस संसार में एक एक्ट प्ले करने के लिए आते हैं, एक रोल प्ले करने के लिए आते हैं। आज हमको इस जीवन और मरण के चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मनुष्य का 84 बर्थ है। इससे पहले 83rd टाइम हम ज़िंदगी में आ चुके हैं किसी और शरीर को लेकर, और उन शरीरों में जो हमने एक्ट प्ले किया उसके आधार पे हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाता है, पर आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, एटर्नल है। तो जो भी कर्म हमने उस बॉडी में किया होगा पहले, वो आत्मा में रिकॉर्ड हो चुका, और अब हमको ये अगला शरीर मिला है। तो जितने भी हम मनुष्य आत्मा है, हम मनुष्य हैं, हमने कोई श्रेष्ठ कर्म किया पहले जन्म में, तभी हमको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी खासियत है कि हम में चेतना है, बुद्धि है, विवेक है, जिससे हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं, सही और गलत को चुनाव कर सकते हैं। पर आज मनुष्य इस मनुष्य जीवन का बहुत दुरुपयोग कर रहा है। इनफैक्ट जानवर की तरह जीवन यापन कर रहा है, कुछ भी भोग ले रहा है, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, ईश्वर को भूल गया है। तो अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जीवन का सही उपयोग करने के लिए हमको ईश्वर के साथ अपने नाते को बना के रखने की बहुत ज़रूरत है। पूरा उम्र भर ईश्वर का हाथ पकड़ के चलने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपने उद्देश्य को पूरा करें और इस जीवन में अच्छे कर्म करके पुराने जन्म के विकर्मों को, पाप को खत्म कर सकें, अच्छे कर्मों का खाता खोल सकें, ताकि आगे जन्म में उसका अच्छा प्रारब्ध ले सकें। ये ज़िंदगी एक ड्रामा है, इसके आदि मध्य अंत को समझना बहुत ज़रूरी है। आदि मतलब पहले भी लोग आके जा चुके हैं, लोगों ने शरीर धारण किया, कुछ एक्ट प्ले किया और चले गए। जैसे सतयुग है, त्रेतायुग है, द्वापर युग है, अब ये कलयुग है। लोग आए, शरीर धारण किया, कुछ एक्ट प्ले किया और चले गए। पर यह है कि पहले ज़माने में पाप थोड़ा कम था, पर अब थोड़ा वो पीक पर है। तो हमको अपने वंशज से समझना है, सीखना है। त्रेता युग में श्री राम जी थे, फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए, तो ये हमारे वंशज हैं। ये भगवान नहीं है, ये सिर्फ एक महान आत्मा है, क्योंकि इन्होंने कुछ महान काम किए हैं। तो इनको महान आत्मा बोल सकते हैं या देव आत्मा बोल सकते हैं, और हम मनुष्य आत्मा हैं। और ईश्वर वो परम पिता है, वो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, और वो एक ही है। तो इन देवी देवताओं की आज पूजा करने के बजाय हमको इनके जीवन से सीख हासिल करना है और उसको अपने वास्तविक जीवन में अमल करना है।